राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 35वां अध्याय सुनेंगे। आज हम इस अध्याय में कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य, महत्व, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं भी सुनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, अंगिरा, कार्तिक भगवान के पूजन का दिन है। इस दिन किए गए स्नान, व्रत, दान, पूजन, यज्ञ, हवन का अनंत कोटि गुना फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन किया गया दान का फल 10 यज्ञों के करने जितना फल देता है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने, व्रत करने, दान करने से पुनर्जन्म का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, संतति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी 6 स्वामी कार्तिकेय की माताएं हैं। और कार्तिकेय, खड़गी, वरुण, हुताशन और सशुक ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। इनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से शौर्य, धन, बल, वैभव, समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में 14 दीपकों का दीप दान करना चाहिए तथा शिव, विष्णु, हनुमान मंदिर में 365 बत्ती वाला दीप दान करने के फल का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह घर के प्रवेश द्वार पर हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, अक्षत लगाएं, मूली का टुकड़ा चिपकाएं और फिर धूप दीप दिखाएं और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर आम, अशोक, नीम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। गंगा जल के छिड़काव से घर को पवित्र करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो इसका चमत्कारिक फल मिलेगा। घर में सुख समृद्धि का वास होगा, सभी सिद्धियां सुलभ हो जाएगी। इस दिन भगवान गणेश, विष्णु, शिव और कार्तिकेय का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, मोली, जनेऊ, दुर्वा, लड्डू, मिठाई, धूप दीप, पान, सुपारी, नैवेद्य, इत्र, पुष्प चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए और सत्यनारायण पूर्णिमा की कथा और आरती सुननी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, व्रत, दान करते हैं उन्हें कभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट नहीं उठाने पड़ते। पारिवारिक कलह, दुख, अशांति की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने, स्नान करने से अगर कुंडली में चंद्र ग्रह और पितृ दोष है तो वे भी शांत हो जाते हैं। जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस दिन किए गए दान, पुण्य व धर्म कर्म का अक्षय फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की विधिवत पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धन की देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है। साथ ही शनि, गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन पीपल की पूजा करके 7 या 5 परिक्रमा करने से घर की दरिद्रता का दोष दूर होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन धर्मराज का व्रत रखा जाता है तथा धर्मराज के निमित्त दान करने से मनुष्य को यमराज का भय नहीं सताता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, नर्मदा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने से कुंभ स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, तुलसा जी को सींचे और धर्मराज जी के निमित्त जल का भरा कलश व मिठाई दक्षिणा का दान करें। ऐसा करने से गोदान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर तिल, गुड़, गज्जक आदि का दान करें। साथ ही गर्म कपड़े, कंबल और गहू का दान करें। जो मनुष्य ऐसा करता है उस मनुष्य के अगले पिछले 7 कुलों के पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में 14 दीपकों का दीप दान करना चाहिए। इससे मनुष्य के वंश की जड़ फलती फूलती है।
इस दिन तिल के तेल का दीपक मंदिरों में और देव वृक्षों पर शाम के समय करने का अक्षय फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई पूजा और दान सीधा देवों के पास पहुंचता है, इसलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री केशव भगवान के पास अखंड दीपक जलाने से मनुष्य निरोगी हो जाता है। आज के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में दूसरों के जलाए हुए दीपक को बुझने से बचाता है, उन्हें कभी नरक नहीं भोगना पड़ता। इस संबंध में एक पौराणिक सच्ची कथा इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक चुईया ने दूसरे के दीपक को हवा से बुझने के लिए बचाने के लिए खुद दीपक के ऊपर हो गई, जिससे वह चुईया खुद तो जलकर मर गई, लेकिन दीपक को हवा से बुझने से बचा लिया, जिससे उसे अगले जन्म में मनुष्य की देह प्राप्त हुई। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान करने का जो फल मिलता है, वही फल विष्णु भगवान के शिखर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों, तालाब, कुएं, बावड़ी पर दीप दान करने से कुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मात्र कार्तिक महात्म्य को सुन ले तो उसके सुनने मात्र से ही उसे नारकीय जीव नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में वर्णित है कि देवता भी विष्णु मंदिरों, तीर्थ स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने की कामना रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने का नियम पवित्र नदियों के तट पर, चौराहों पर, अंधेरे दुर्गम स्थान पर दीप दान करना चाहिए। संसार के समस्त तीर्थों में जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने पर जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में 14 दीपकों का दीपदान करने से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में किया गया स्नान 1 सहस्त्र बार गंगा स्नान करने जितना फल देता है। 100 बार माघ मास का स्नान करने के समान फल देता है। जो फल कुंभ प्रयाग में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से ही मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, पूजा स्थान पर, मंदिरों में, गंगा घाट पर, पवित्र तीर्थों में, कुएं, तालाब पर घी का या तेल का दीपक जलाने का अक्षय फल मिलता है। इससे नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, पितृदोष शांत हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती वाला दीपक भगवान विष्णु महादेव जी के मंदिर में जलाना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है और इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वह वैकुंठ को पाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को पुष्करणी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है तथा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे बरस गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। इसी दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य धन, पुत्र, पौत्र, यश, कीर्ति, समृद्धि को पाता है। उसके पापों का नाश हो जाता है। इस दिन किया गया दान, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो, तिल का हो, गुड़ का हो, आंवले का हो, इसका फल कई गुना होकर इस जन्म में और मरने के बाद परलोक में संचित हो जाता है। आइए अब हम कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो व्रजांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। तब उन तीनों दैत्यों ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई अन्य वर मांगो।
तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारे लिए आप 3 नगरों का निर्माण करिए। हम उन नगरों में बैठकर पूरी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से भ्रमण करेंगे। जब वे तीनों नगर 1000 साल बाद मिले, तब जो देवता हम तीनों को एक ही बाण से मारे तब ही हमारी मृत्यु हो, अन्यथा हमारी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे तीनों दैत्य प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों दैत्यों के लिए 3 नगर बसाए, जिनमें एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली को मिला। तीनों दैत्यों ने अपने महान पराक्रम से अपने अपने नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया। तीनों दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर पहुँचे और भगवान महादेव से रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब भगवान महादेव ने त्रिपुरों का नाश करने का निर्णय लिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान महादेव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने तो अग्नि देव बाण की नोक बने। उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए गए तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में महान युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आया तो भगवान महादेव ने दिव्य बाण चलाकर तीनों दैत्यों का एक ही बाण में नाश कर दिया। त्रिपुरों का विनाश होते ही सभी देवता महादेव जी की जय जयकार करने लगे। जिस दिन यह कांड हुआ वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। राजा महिष्मत एक प्रतापी राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्रचुर संपत्ति, सुख, वैभव, संतान सुख, पतिव्रता स्त्री का सुख प्राप्त हुआ था। परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गई। राजा महिष्मति के गुरु का नाम कश्यप था। जब गुरु कश्यप को राजा महिष्मति का विषय भोग का पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप सोचने लगे कि जो गुरु अपने शिष्य को अधर्म के रास्ते पर जाने से नहीं रोकता है वह भी पाप का भागी माना जाता है। अगर शिष्य गुरु के समझाने पर भी न समझे और शिष्य गुरु के उपदेशों की अवहेलना करे तो उस अवस्था में राजा ही सारे पाप दोष का भागी होता है। यह सोचकर गुरु कश्यप राजा महिष्मति को समझाने के लिए उनके महल में गए। राजा ने अपने गुरु का खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। राजा महिष्मति ने गुरु कश्यप से कहा कि हे गुरुदेव, आपने आने का क्यों कष्ट किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। तब गुरु कश्यप ने राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने आया हूँ। हे राजन, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, वैभव 10 दिशाओं में बढ़ता है। हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। जो राजा पर स्त्रियों की संगत में पड़ा रहता है उस राजा की कभी सद्गति नहीं होती। राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म ही यहाँ और मरने के बाद परलोक में साथ देता है। हे राजन, शरीर के उपभोग की सभी चीजें यहीं नष्ट हो जाती है। केवल धर्म ही परलोक में संचित होता है। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यह शरीर काट और मिट्टी का ढेला है। मरने के बाद स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही उस मनुष्य के साथ साथ परलोक तक जाता है। मनुष्य की आयु मुट्ठी से भरी रेत की तरह फिसलती जाती है। हे राजन, एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से सबको जाना है। तुम इस पाप कर्म को छोड़कर धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद हर किसी को उस दुर्गम पथ पर अकेले जाना है, जहाँ न ठहरने का स्थान है,
न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न पहनने को कपड़े और न राहत दिखाने को कोई गुरु ही मिलता है। हे राजन, मरने के बाद तुम्हारा सारा वैभव, तुम्हारे भाई बंधु, कुटुंब, कबीले, तुम्हारे ये साथी यहीं छूट जाएंगे। केवल तुम्हारे साथ पुण्य ही पीछे पीछे परलोक तक जाएगा। अतः हे राजन, तुम विवेक और बुद्धि से काम लो, आलस्य का त्याग करो, धर्म का अनुष्ठान करो और कार्तिक के नियमों का पालन करो। हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म हित की बात कहता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, उसी क्षण से मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का भागीदार हो गया हूँ। हे राजन, तुम कार्तिक के धर्म का पालन करो। कार्तिक मास श्री हरि का उत्तम मास है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत, दान का फल तुरंत प्राप्त होता है। कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों न हो, अगर वह भी कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य करता है तो उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही कार्तिक मास जीवन भर के समस्त पापों को धो डालता है। इसलिए तुम कार्तिक मास के नियमों का पालन करो। हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्मों का पालन करता है, वह जन्म भर के पापों को त्याग कर वैकुंठ धाम को पाता है। जिस प्रकार काटने छाटने से जो बाजरा चावल की भूसी अलग हो जाती है, मांजने से पीतल और तांबे के बर्तन चमकने लग जाते हैं, उसी प्रकार कार्तिक धर्म का पालन करने, कार्तिक मास का स्नान करने उस मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन भर के मेल धुल जाते हैं और अंतःकरण साफ हो जाता है। तब राजा महिष्मति मुनि कश्यप से बोले कि हे गुरुदेव, आज आपने मुझे धर्म का अमृत पान कराया। मैं अपने कर्म से भटक गया था, आज आपने मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी है। हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गया। आपके धर्म उपदेश को सुनकर मेरा कल्याण अवश्य होगा। आपने मेरे कर्तव्यों का बोध कराया है। हे गुरुदेव, पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगति प्राप्त हुई। हे गुरुवर, आपके चरणों की धूलि को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। हे गुरुवर, अब आपके सानिध्य में रहकर मैं कार्तिक मास के धर्मों का पालन करूंगा। तब उस राजा ने मुनि कश्यप के बताए अनुसार कार्तिक मास में लगातार 3 सालों तक कार्तिक मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। उस दिन राजा महिष्मति ने अधिक मदिरा पी रखी थी, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। तब राजा को लेने के लिए विष्णुदूत और यमदूत दोनों पहुंच गए। तब विष्णुदूतों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, यह राजा तो धर्मात्मा पुरुष है, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब विष्णुदूत राजा को विमान में बैठाकर भगवान विष्णु की आज्ञा से नरकों को दिखाते हुए ले जा रहे थे। राजा महिष्मति ने देखा कि नारकीय जीव बहुत पीड़ा भोग रहे थे। कोई गर्म तेल के कढ़ा में पड़ा छटपटा रहा था तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था। किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो किसी को कोड़ों से मारा जा रहा था। कुछ लोग अंधे कुएं में पड़े छटपटा रहे थे, जिन्हें जहरीले कीड़े, सर्प आदि काट रहे थे। कुछ लोग भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। किन्हीं को जहरीले कांटे चुभोए जा रहे थे तो किसी को मूसल से उनका सिर फोड़ा जा रहा था। किन्हीं को लोहे की सलाखों के नीचे दबाया हुआ था। सभी नारकीय जीव चीख चिल्ला रहे थे। उनके दुख दर्द को जब राजा महिष्मति ने देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने विष्णुदूतों से पूछा कि ये नारकीय जीव इतने दुख और कष्ट क्यों पा रहे हैं? इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप किया जिसकी इन्हें यह सजा मिल रही है? तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, इन नारकीय जीवों ने मनुष्य योनि पाने के बाद भी कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी, झूठ पर स्त्री गमन किया, माता पिता का अपमान किया। ये उन्हीं बुरे कर्मों की सजा भोग रहे हैं। तब राजा विष्णुदूतों से पूछा कि हे दूतों, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मुझे नारकीय जीवों के दुखों को दिखाने का क्या उद्देश्य है? तब विष्णुदूत बोले कि हे राजन, तुम्हारा मन कई बरस तक काम के अधीन रहा, इसलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से तुम्हें नारकीय जीवों की पीड़ा दिखाना आवश्यक था।
परंतु फिर बाद में कश्यप मुनि के कहने पर तुमने लगातार 3 साल तक कार्तिक मास का स्नान किया, व्रत किया और कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान किया, पितरों के निमित्त तर्पण किया, दान किया और 14 दीपकों का दीप दान किया, जिससे तुम्हारा शरीर पावन और पवित्र हो गया, तुम्हारे पूरे जीवन भर के पाप धुल गए। इसलिए अब तुम बैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अभी विष्णु दूतों ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि नारकीय जीव एकदम शांत हो गए। उनका चीखना चिल्लाना भी बंद हो गया। राजा महिषमती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विष्णु दूतों से पूछा कि हे दूतों, ये सभी नारकीय जीव अचानक से शांत क्यों हो गए? इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका तो सारा दुख दर्द ही खत्म हो गया है। इसका क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूँ। तब विष्णु दूत बोले कि हे राजन, तुमने कार्तिक मास में स्नान, व्रत, जप, तप आदि किया, जिससे तुम पावन पवित्र हो गए हो। तुमसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीव कुछ क्षण के लिए सुखी हो गए हैं। इन्हें नारकीय पीड़ा का, दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए इन सभी नारकीय जीवों ने चिल्लाना करहाना छोड़कर तुम्हारा दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे राजन, भगवान के नाम का स्मरण, दर्शन मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। वह राजा विष्णुदूतों से बोला, हे देवदूतों, यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से इन नारकीय जीवों को सुख प्राप्त हो रहा है तो मैं बैकुंठ में नहीं जाना चाहता। मैं यहीं नरक में इनके साथ रहना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, अब आपको भगवान के धाम में चलना होगा। अब हम आपको बैकुंठ में लेकर जाएंगे। तब राजा ने कहा कि हे देवदूतों, साधु पुरुष का कर्तव्य है कि कष्ट में पड़े हुए इन नारकीय जीवों का उद्धार करे। इसलिए हे देवदूतों, मैं इन नारकीय जीवों को इस हालत में छोड़कर बैकुंठ में नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु कश्यप ने मुझे कार्तिक मास के धर्म का पालन करवाया तो आज मुझे बैकुंठ प्राप्त हुआ। तो आज मेरा भी धर्म बनता है कि मैं इन नारकीय जीवों का उद्धार करूं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा महिषमती से कहा कि हे राजन, तू अपने कार्तिक मास की पूर्णिमा का पुण्यफल इन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ दे, इनका उद्धार हो जाएगा। तब उसी समय राजा ने कार्तिक पूर्णिमा के व्रत, स्नान और दान का पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प भर के छोड़ दिया। उसी समय सभी नारकीय जीव अपनी पुरानी देह को छोड़कर दिव्य देह धारण करके अलौकिक वस्त्र पहन कर विष्णु रूप जैसे होकर राजा की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए विशेष विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जब राजा ने अपने कार्तिक पूर्णिमा का संकल्प भरकर उन नारकीय जीवों को अर्पित कर दिया तो वह राजा भी देवता के तुल्य होकर देवताओं द्वारा पूजनीय हुआ और बैकुंठ धाम में चला गया। ऐसा दुर्लभ पद उस राजा को मिला जो बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी नसीब नहीं होता। जो मनुष्य कार्तिक मास के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह धन, यश, आयु, सुख, समृद्धि और दीर्घायु संतान सभी सुखों से युक्त होकर 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है और वह मरने के बाद बैकुंठ धाम को पाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा का महात्म्य सुनाया। साथ ही मैंने कार्तिक मास की पौराणिक 2 कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको जरूर पसंद आएगा। कार्तिक मास में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।